8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 32R। रात के 12:41 पर बोइंग 777-200ER ने आसमान की तरफ रुख किया। इस फ्लाइट MH370 में 239 लोग सवार थे, कुछ बिजनेस ट्रिप्स पर तो कुछ सालों बाद अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। पायलट जहारी शाह, जिनके पास 18,000 घंटों का तजुर्बा था, उन्होंने आखिरी बार बड़े सुकून से कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद साउथ चाइना सी के ऊपर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर, जो प्लेन की लोकेशन बताता है, अचानक बंद हो गया। प्लेन रडार से ऐसे मिटा जैसे कभी था ही नहीं। न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, न कोई इंजन फेलियर की खबर। सवाल यह है कि एक इतना बड़ा प्लेन, जिसमें दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वो एक पल में धुएं की तरह कैसे उड़ गया। जब मलेशियन अथॉरिटीज ने कहा कि प्लेन क्रैश हो गया है, तब मिलिट्री रडार ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। MH370 बीजिंग नहीं जा रहा था। रेडार डेटा दिखाता है कि प्लेन ने अचानक एक 180 डिग्री का शार्प यू टर्न लिया था। सोचिए, प्लेन ने वापस मलेशिया की तरफ रुख किया, लेकिन उसने लैंडिंग नहीं की। वो प्लेन पेनेंग आइलैंड के ऊपर से निकल गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टर्न कोई कंप्यूटर एरर नहीं था, बल्कि किसी ने कॉकपिट में बैठकर जानबूझकर प्लेन को रास्ते से हटाया था। क्या पायलट खुद इस साजिश में शामिल था, या कॉकपिट के अंदर कोई ऐसा अजनबी था जिसे फ्लाइट उड़ाना आता था? रेडार से गायब होने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इनमॉरसैट सैटेलाइट ने कुछ अजीब नोटिस किया। प्लेन गायब होने के अगले 6 घंटे तक उसके इंजन्स सैटेलाइट को पिंग्स भेज रहे थे। इसका मतलब प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ उड़ता जा रहा था। इसी बीच सबसे डरावनी घटना घटी। जब परिवार वालों ने अपने अपनों के मोबाइल नंबर्स डायल किए, तो फोन की बेल बज रही थी। 12 से ज्यादा परिवारों ने क्लेम किया कि उनके फोन रिंग हो रहे हैं, पर कोई उठा नहीं रहा। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उनके अपनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑनलाइन दिख रही थी। अगर प्लेन समुंदर की गहराइयों में था, तो ये सिग्नल्स कहां से आ रहे थे? क्या वो लोग किसी सीक्रेट लोकेशन पर कैद थे? अब बात करते हैं उस राज की जो शायद ही किसी को पता हो। MH370 के कार्गो में 200 किलो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी जो क्लासिफाइड थी। कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का दावा है कि ये प्लेन कभी बीजिंग पहुंचने के लिए बनाया ही नहीं गया था। क्या किसी पावर ने प्लेन को रिमोट कंट्रोल से हैक कर लिया था? इस टेक्नोलॉजी को बोइंग अनइंटरप्टेबल ऑटो पायलट कहते हैं, जिससे प्लेन को जमीन से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या MH370 को हवा में ही हाईजैक करके किसी आइलैंड पर उतारा गया था? सालों की तलाश के बाद सिर्फ कुछ लोहे के टुकड़े मिले, पर उन 239 लोगों का एक भी निशान नहीं मिला, मानो उन्हें आसमान निगल गया या समुंदर पी गया। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात अब आती है, एक ऐसी थियरी जो अमेरिका और मलेशिया दोनों के होश उड़ा देती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि MH370 कभी क्रैश हुआ ही नहीं। सदर्न इंडियन ओशन में एक टॉप सीक्रेट अमेरिकन मिलिट्री बेस है, जिसे डिएगो गार्सिया कहते हैं। मालदीव्स के कुछ चश्मादीद गवाहों ने उस दिन एक बड़ा प्लेन देखा था जो बहुत नीचे उड़ रहा था। क्या MH370 को वहां जबरदस्ती लैंड करवाया गया? क्या उस प्लेन में कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वेपन थी जिसे किसी बड़ी पावर ने चाइना के हाथ लगने से रोका था? जब तक ये बेस खामोश है, तब तक MH370 का असली राज कभी बाहर नहीं आएगा। 12 साल बीत गए। समुंदर ने कुछ लोहे के टुकड़े तो उगले, पर उन 239 मासूमों का सच नहीं उगल पाया। MH370 आज भी एक गोस्ट फ्लाइट बन चुकी है, जो शायद किसी और डायमेंशन में या किसी सीक्रेट आइलैंड पर आज भी मौजूद है। क्या हम कभी उन परिवारों को इंसाफ दिला पाएंगे, या फिर ये राज हमारे साथ ही हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये पायलट का सुइसाइड था, कोई टेक्निकल एरर, या फिर किसी बड़े देश की खौफनाक साजिश? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ मिस्ट्रीज पसंद है, तो अनकोही फाइल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एक और उनकाहे राज के साथ। तब तक के लिए अलविदा।